नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल उपाध्याय जनदवाना न्यूज़ से। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो आजमगढ़ के एक छोटे गांव से चल के वो कामयाबी हासिल की है जो आजमगढ़ के लिए एक तारीफ़ काबिल की योग्य है। वो शख्स जो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के हेडशिप बैठ करके 1 करोड़ जीतने का काम किया है। जी, मेरा नाम जसनील कुमार है और मेरे गांव का नाम अवंतिकापुरी है और डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूं। जसनील जी, ये कामयाबी जो आपने हासिल की है, इसकी जुनून जहाँ एक ग्राम सभा में लोग आज की डेट में छोटी छोटी विचारों को रखते हैं, तैयारियों पर रखते हैं, कहीं ना कहीं आप एक परिवार को चलाते हुए, काम करते हुए इस एक बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं। इसके पीछे क्या श्रेय रहा है, कहाँ से ये ऊर्जा पाए हैं और क्या मोटो आपके था? जी बिल्कुल, देखिए ना, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मेरे घर में मेरे पिताजी माताजी बड़े संघर्ष किया है। मेरे पिताजी एक मैकेनिक हैं, उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क मेहनत किया है और हम भाई बहनों को हमारी शिक्षा को लेके, हमारे स्वास्थ्य को लेके और खुद की खर्च का मतलब खर्च है, खुद का भी अपना खर्च है, खेती बाड़ी का खर्च है, तो बहुत इनकम का स्रोत उनका लिमिट था। जो भी इनकम होती थी वो हमारी फैमिली में खर्च हो जाती थी, हमारे खाने पीने में, हम लोगों की शिक्षा दीक्षा में। कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं हुआ, घर भी हमारा पुराना पुश्तैनी का अभी भी है। तो सर कहीं ना कहीं ये मेरे जीवन के लिए भी एक दुखद ही था, एक तनाव था। फिर भी कहते हैं कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो पढ़ाई लिखाई जैसे मैंने पूरी क्या की, बीच में मुझे छोड़ना पड़ा। रीज़न ये था कि फाइनेंशियल इशू हमारे घर की बहुत अच्छी नहीं थी। इकलौते मेरे पिताजी कमाने वाले थे और काफ़ी मतलब दबाव था। हम लोगों को प्रोवाइड जितना चाहिए था उतना नहीं कर पा रहे थे और मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था उनका और मेरे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां थी, तनाव थे और मुझे कहीं ना कहीं अब सपोर्ट करना था, ऐसा मेरे मन में आता था। तो मैं 12वीं करने के बाद जब मैं इलाहाबाद पढ़ने गया था तो इलाहाबाद पढ़ाई करते वक्त ही मैंने जॉब के लिए ट्राई किया, कोशिश किया, लेकिन उस दौरान मुझे कोई जॉब नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं फिर मुझे अपने जॉब को मैं छोड़ना पड़ा और फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में जॉब किया, मुंबई में जॉब किया। अचानक से सर एक फ़ोन आता है, एक मैसेज आता है मेरे मोबाइल पे कि आप अगर केबीसी में भाग लेना चाहते हैं, अगर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आज रजिस्ट्रेशन करें। सर वो जो मैसेज था 2011 में वो मैसेज आया था मेरे मोबाइल पर, एक छोटी मोबाइल थी कीपैड की। तो वो मैसेज पढ़ने के बाद ऐसे मेरे मन में एक चमत्कार जैसा मेरे दिमाग में हुआ कि कुछ अलग से कोई एक वरदान मिला। तब से मैं कंटिन्यूअस निरंतर कोशिश करता रहा और एक मोटो बनाया, एक उद्देश्य बनाया कि अब यही मंच है जो कौन बनेगा करोड़पति मेरे घर की सारी स्थिति और मेरी जो परेशानियां दूर कर सकता है। उस दिन से मैं सर निरंतर लग गया और फाइनली मुझे 2023 में वो मौका मुझे मिला और जो कौन बनेगा करोड़पति का जो टाइटल है करोड़पति का, वो मैंने हासिल किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कौन बनेगा करोड़पति में ये कितने सालों से आपका ये प्रयास रहा है? क्या इसके पहले भी कभी आप कुछ क्वेश्चनों का जवाब देकर के सेलेक्ट हुए थे या कि पहले ही राउंड में आप निकल जाते थे और ये पहले ऐसा हुआ है कि जो आपने सेलेक्ट हुआ और आप वहाँ जीत के भी आए? क्या इसके पहले भी आप कभी करोड़पति में बैठे थे या फर्स्ट टाइम बैठे और जीत के आए? जी सर, नहीं, ये मेरा पहला मौका था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सर 2011 में भी मैंने कोशिश किया था। तो उस दौरान मेरे फ़ोन पे जब मैं रजिस्ट्रेशन किया तो फ़ोन आया, लेकिन जो जवाब सवालों के थे वो मैं दे नहीं पाया। इसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर 12 में भी वही हुआ, फिर उसके दौरान भी मैं फेल हो गया, मतलब असफल हुआ। फिर 2013 में मुझे एक मौका मिला ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए। मुझे 2013 में ऐसा लगा कि इस साल मैं शायद हॉट सीट पर मुझे मतलब मुंबई जाने का मौका मिलेगा, इस साल मेरा केबीसी में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि एक पड़ाव मैं पार कर चुका था ग्राउंड ऑडिशन का। तो ग्राउंड ऑडिशन जब मैंने दिया तो उस सीज़न में भी मेरा फ़ोन में सेलेक्ट नहीं हुआ, बहुत निराशा हुई। इसके बावजूद भी सर मैं हिम्मत नहीं हारा और उसके बाद भी मैं निरंतर कोशिश करता रहा। 13, 14, 15, 16 में केबीसी तो आया नहीं, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये ऐसे करते करते 12 साल बीत गए और मुझे ये केबीसी के मंच पर पहुंचने में मुझे 12 साल पूरे लग गए और
इस दौरान मैं कहीं ना कहीं बहुत होपलेस भी होता था, निराश भी होता था, लेकिन एक हिम्मत थी, एक हौसला था जो अपने परिवार को लेके अपने लिए कुछ करने का, और एक मकसद था जो मेरा उद्देश्य था कि एक दिन मुझे अलग करना है और बहुत बड़ा करना है। तो वो दिन 2023 का आ गया, वो साल आ गया, और फाइनली वो जो उपलब्धि मैंने कौन बने करोड़पति के माध्यम से ली है, करोड़पति बनकर, वो मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है सर। 2012 में जब आप पूर्ण रूप से आपके मन में वो जागृत हो गई कि मैं हॉट सीट बैठ ही जाऊंगा, ऐसी कौन सी गलतियां हुई, कहाँ से आप चूक हो गई आपसे कि 2012 में नहीं बैठ पाए आप? एक्चुअली सर उस समय ये हुआ था कि बात थी कि 2012 में मैंने रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने जो प्रोसेस थे केबीसी के वो मैंने किए, लेकिन दुर्भाग्यवश जो सवाल पूछे जाते हैं मोबाइल पर IVR कॉल के थ्रू, वो उसका जवाब मैं दे नहीं पाया। तो वो भी एक उनकी प्रक्रिया होता है कि अगर आप पूरे सवाल का जवाब देंगे तभी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जी, तो कौन बने करोड़पति आप जब इलाहाबाद गए, तैयारी करने गए, तो क्या उस समय आप कभी गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रेरित हुए, इच्छाएं आपने जाहिर की कि आप शुरू से अपने परिस्थिति को देखते हुए डायरेक्ट कौन बने करोड़पति के लिए ही आपके अंदर जागृत हुए और आप उसी के मार्ग पर चले? नहीं सर, एक्चुअली जब मैं 12वीं पास किया तो मेरे घर में ना सर, घर में क्या, मेरे गांव में भी कोई भी सरकारी जॉब नहीं करता है। सरकारी जॉब हर एक छोटे से फैमिली की परिवार में, गांव में लोगों की इच्छा होती है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब हो, क्योंकि आज की डेट में सर गवर्नमेंट जॉब में जो फैसिलिटीज़ है, जो लोगों की एक धारणा है, मान्यता है कि गवर्नमेंट जॉब होती है सबसे बेस्ट जॉब होती है। तो हमारे परिवार में भी ऐसा ही, मुझे भी ऐसा ही फील होता था। और जो मेरी इच्छा थी, जो मैं बनना चाहता था, वो था एयरफोर्स, अब भारतीय सेना में जाना चाहता था। और मेरे पिताजी शुरू से भारतीय सेना के बड़े फ़ैन हैं, वो हमेशा डिस्कस करते हैं, बातचीत करते रहते हैं मुझसे भारतीय सेना के बारे में, उनको बड़ी नॉलेज है इस चीज़ के लिए। तो मुझसे कई बार बोलते थे, और कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं, एक दो लोग जो भारतीय आर्मी में हैं, तो वो उनसे मिलवाते थे मुझे। तो एक कहीं ना कहीं फील होता था कि इनकी भी इच्छा है पिताजी। अभी एक न्यूज़ और भी आ रही है कि आप 1 करोड़ के साथ साथ एक 4 व्हीलर कार भी जीते हैं, जिसे अभी तमाम मीडिया नहीं दिखा पाते हैं और लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है। ये अपने आप मुख से बोलिए कि क्या वो सत्य है कि आपने एक गाड़ी जीती है, या ऐसे ही अभी कोई चल रहा है खबर? नहीं बिल्कुल जी सर, मैंने वो उतनी बड़ी धनराशि जीती भी है, और साथ ही साथ मैंने एक हुंडई एक्स्टर, एक 4 व्हीलर है, जो उस उस प्रोग्राम का स्पॉन्सर है, वो हुंडई कंपनी की तरफ से, तो वो उनकी तरफ से मुझे कार भी मिलेगी 4 व्हीलर। आपको कार यानी आप जीते हुए हैं? जी, मैं कार भी जीत चुका हूँ जी।